नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बलदेव आदिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। कल का एक विषय अच्छा था उसको कि हमने ये समझा था कि चारित्र हमें किस कारण से नहीं मिलता, तो उसमें मुख्य रूप से हमने कसायों के विषय को देखा था। और आज का सब्जेक्ट लेने का मन है कि चारित्र कैसे मिलता है। दो चीज़ जिसकी बहुत लोग पूछताछ करते हैं कि कैसे मिलता है और कैसे उस चारित्र की आगे चर्चा करने का भाव है कि पाला कैसे जाता है, रक्षा कैसे की जाती है, चाहे तो मिलता कैसे है। तो पहले कल का जो विषय थोड़ा उसको लेके इस विषय को फिर आगे आपसे चर्चा करता हूँ। कल हमने देखा कि वह जो सुकौशल की घटना से हमने समझा कि कुछ सुकौशल की माँ ने क्या किया, उस घटना को पूरी कर दूँ ताकि आपको संक्षेप में फिर कभी मिलेगा अवसर तो पूर्ण घटना को सुनिएगा। जब हमने देखा कि सुकौशल के सामने उसकी माँ ने एक निंदा कर दी, और क्या निंदा कर दी, उसकी माँ ने ये कह दिया कि वो तो एक भिखारी है, ऐसे भिखारी तो हमारे शहर में आ जाते हैं, वो हमारे नहीं, वो कहीं से आ जाते हैं, इनके इसलिए सुकौशल इनकी चर्चा मत करो। और सुकौशल उस बात पे विश्वास कर भी लेता है, और यही कहलाती है कसाई की तीव्रता, यही कहलाती है अनंतानुबंधी कसाई। अनंतानुबंधी जानना आप चाहते हैं ना, तो अनंतबंदी होती क्या है, उसका लक्षण क्या है, अनंतानुबंधी दिखती कैसी है, अनंतबंदी का लक्षण पकड़ना है। लक्षण इससे पकड़ में आता है कि महावृत्तियों के प्रति, अणुवृत्तियों के प्रति, साधर्मी के प्रति द्वेष का भाव इतना आ जाना कि उस द्वेष के भाव से उस व्रति या उस साधर्मी के प्रति ऐसा कह देना कि ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो भिखारी है, ये तो ऐसा है, तुच्छ है, निम्न है, ये किसी काम का नहीं, इस तरीके के जो परिणाम ले आना, ये है अनंतानुबंधी कसाई के लक्षण। तुम्हारा उस जीव के प्रति जो अंतरंग भाव से जो कसाय भाव है, वो इतना तीव्र कि उसे देख के जो तुम्हारे मन में जो उद्वेलना हो रही है, बार बार जो परिणाम आ रहे हैं, उस परिणामों को कारण से ये अनंतानुबंधी कसाई की दृष्टांत लक्षण मिल जाते हैं। तो उसकी माँ के अंदर जो बार बार भाव आ रहा है कि देखो इन्होंने मुझे छोड़कर वैराग्य तो ले लिया, अब ये नगर में आ गए तो ऐसा ना हो कि मेरा पुत्र भी चला जाए, ऐसा भाव आता है ना। क्योंकि संसार में अपने पुत्र को कोई भी मुनि बनता नहीं देखना चाहता और दूसरे का पुत्र बन जाए तो बहुत खुशी होती है, बड़ी लड्डू बढ़ जाएंगे, बड़ी तारीफ होगी, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, बहुत ही ऐसा काम किया है, और आप धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं, माता पिता से कहते हैं आपका पुत्र धन्य है। लेकिन अपना संतान अगर इस मार्ग पे आती है
वहीं इतना विरोध, इतना घोर विरोध, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे भी देखे हमने जिन्होंने अपने पुत्र की ओर, वर्तमान का दृष्टांत बता रहा हूं, जिन्होंने अपनी पुत्र की दीक्षा में आना भी पसंद नहीं किया। क्या उन्हें खबर लग गई पुत्र की दीक्षा हो रही है तो कह दिया ठीक है, उसने लिया है, उसने रिस्क लिए तो वो जाने, उसका काम जाने, हमें अब जाना ही नहीं उसकी दीक्षा। ये कसाई के भाव, ये अंतरंग भाव, वो किन्हीं परिणामों से हो रहा हो, लेकिन ये परिणाम व्यक्ति को दीक्षित आगे जाके चारित्र लेने में जो बाधा उत्पन्न करेगा वो विषय है। ऐसे परिणाम आ जाते। तो जो सुकुशल की माँ के अंदर जो परिणाम चल रहा है, जो ऐसे तीव्र ऐसे शब्द जो निकल रहे हैं, ये अनंतानुबंधी कसाय इसमें निमित्त पड़ रही है शब्द को निकालने में भी। विचार करना, कभी आपकी अपनी संतानें हो या आपका कोई अपना वाला हो और इस मार्ग में निकल रहा हो, तो कभी इन शब्दों का प्रयोग उनसे मत करो। एक बार मैंने जरूर आपसे ये कहा था कि हमें परीक्षा जरूर लेना, हमें उसकी दृढ़ता का जरूर देखना कि ऐसे नहीं भेजना है। कोई वो हमारे घर में फुर्सत में नहीं था कि उसे उठा के हमने कह दिया हाँ जा दीक्षा ले ली, वो तो नहीं। उसकी दृढ़ता निखरने के लिए, उसके भावों को देखने के लिए कि हाँ ये अभी दृढ़ है कि नहीं, तो अब उस भावों से उसे परखना कि ये नहीं अभी हम तुम्हें नहीं देंगे, और वो कितना अपना वैराग्य प्रकट करता है वो देखना एक अलग बात है। उस भाव से कि भाई ये कच्चा तो नहीं है अभी, ये अंदर से पक्का है कि नहीं, ये देखना चाहिए। माता पिता का ये कर्तव्य, एक बात याद रखना, माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपनी संतान को कोई, हमने ऐसे थोड़ी है कोई हमारी संतान जो ऐसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता को पूरी अच्छी तरह से उस घड़े को परखना चाहिए कि नहीं हमारा संतान वहाँ जाएगा तो अच्छी तरीके से इस मार्ग को निभाएगा, इसलिए उसकी परीक्षा करके भेजना एक अलग बात। और नई मोह के वशीभूत होकर रोकना एक अलग। तो मोह के वशीभूत होकर नहीं रोकना, क्योंकि ये तो हमने संसार के मार्ग को हमने अच्छी तरीके से जब जान लिया और इसके दुखों को भी आपने जान लिया कि नहीं जान लिया। आप मानते हो कि नहीं दुख है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो ना, मानते हो फिर भी तानते हो ये है आपकी दशा। मानते हो, ये सब स्वीकार भी करते हो कि हाँ महाराज कहाँ फंस गए, कहाँ जंजाल में उलझ गए, लेकिन जब अपनी संतान इस मार्ग पे चुनती है तब हमें बड़ा विचित्र होता है। नहीं तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, ऐसे ऐसे हम उन्हें पाठ पढ़ाने लग जाते। तब मेरा कहना होता है कि उस संतान को परखिए कि नहीं ऐसे मार्ग पे आप जा रहे हैं तो पहले आप पक्के हैं कि नहीं, हाँ नहीं हम नहीं जान देंगे। मन में तो रखिए भाव कि ये निकल जाए, भगवान संसार से छूट जाए, और बाहर से नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आप अब बताएगा वो क्या वैराग्य उसके अंदर, वो बताएगा कि क्या नहीं हमें तो विवाह करेंगे आपका, करिए उसकी, ताकि वो क्या कहता है, वो क्या बढ़ता है। जो द्वंद्व में जीतेगा वो सिकंदर है, जो जीता वो बस। अगर उसका वैराग्य पक्का होगा तो निश्चित तौर पे निकलेगा ही निकलेगा, तुम कुछ भी कर लो। क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे भी वैराग्य सुनने को मिलते हैं। जब हमको पूज्य गुरुवर के मुख से एक ऐसा वैराग्य हमने सुना कि वो उनके माता पिता इतना विरोध कि उनको मारा पीटा, घर में ले जाके बंद कर दिया, और हम विवाह ही करेंगे तुम्हारा, हम तुम्हें नहीं ले। और मारा भी किसके सामने, गुरुजी के सामने। गुरुजी सामने पीटते हुए ले गए, चलो हमें कोई व्रत नहीं दिलाना। गुरुजी से भी कहते आप दे नहीं देना ये तक कहा सब। और उन्होंने वहाँ जाके बंद कर दिया उन्हें, और बंद करने के बाद उन्होंने अपने वैरागी को रखा सामने, अपने केस उखाड़ लिए और लिख दिया एक लेटर गुरुजी की कि हम व्रत ही लेंगे। अंतगत्वा उस व्रत की जीत हुई और आज अच्छे पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ पालन कर रहे हैं अपने जीवन को, अच्छा व्रती बना के जीवन। तो वैराग्य तो वैराग्य है, तो ऐसे का मैं समर्थन करता हूँ कि, लेकिन ऐसा नहीं कि मारो पीटो, वो समर्थन नहीं। इतना है कि परीक्षा लेके तो आपकी भी दृढ़ता हो, सामने वाले की भी दृढ़ता हो,
इस दृढ़ता से ही इस मार्ग को चुनना और अच्छे से भरना चाहिए। संवेग और निर्वेग भावों से इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये मार्ग आगे जाके आपके लिए बहुत कुछ उन्नत बना सके। तो सुकौशल की माँ ने जब ये शब्द कह दिया और बिल्कुल अंदर से गुस्से द्वेष के भाव रखती हुई चली गई, वहाँ पर जिसने सुकौशल को पाला था बचपन से, जिसको दाई बोलते हैं ना, दाई माँ, एक और माँ होती है वो पालती है राजाओं के, तो माँ ने देखा कि भाई इनके पिता को ये शब्द कहे जा रहे हैं, तुरंत उसकी आंखों में जब आंसू आ गए तो पूछती है कि हे माँ तू क्यों रो रही है। सुकौशल पूछता है कि बेटा कुछ नहीं, छुपाना चाहती है लेकिन छुप नहीं सकती ना, पीड़ा अंदर की। तो सुकौशल के माँ कहती है कि बेटा अभी जो तेरी माँ जिसको भिखारी कह के गई है वो और कोई नहीं है, इस राज्य का राजा है, तेरा पिता है, उसका पति है। फिर भी आज ये शब्द सुन के मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि मैं ये शब्द कैसे सुन पाई हूँ, इसलिए मेरी आंखों में आज आंसू निकल आए। तब वो सुकौशल कहता ये पिता है मेरे। माँ तो कहती थी पिता नहीं है। हाँ बेटा यही तेरे पिता है, और तेरे जन्म से पहले इनने मुनि दीक्षा ले ली थी और तुझे सौंप गए थे। वो दौड़ जाता है, सुकौशल चरणों में क्षमा मांगता है, प्रणाम करता है, और माँ को जब तक खबर नहीं लगती है तब तक वो मुनिवत धारण कर लेता है, अपने पिता के पास मुनि बन जाता है। लेकिन इसका द्वेष फिर भी अंदर से इतना तीव्र, इतनी तीव्र कसा है, अनंतानुबंधी इतनी बढ़ती गई और इतनी गहरी हो गई कि वो इतने संकलेश भाव से मरी कि जहाँ पर सुकौशल और उनके पिता साधना कर रहे थे वहीं पर जाके ये सिंघनी के रूप में उत्पन्न हो जाती। देखो कहाँ रानी की पर्याय और कहाँ क्लेश भाव से सिंघनी की पर्याय। चाहती तो अनुमोदन कर सकती थी, लेकिन विनाश काले, जब विनाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है, विवेक पहले चला जाता है। उसने अनुमोदना तो करना सीखा नहीं, उल्टा संकलेश्वर किया, और वो सिंघनी की पर्याय में बन गई और इसी तिर्यंच पर्याय में पहुंच गई। और धीरे 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 करके जब सुकौशल और वो 4 महीने की आ रही है दिवाली, अब दिवाली के दिन सुकौशल और उनके पिता जब वो 4 महीने की साधना से उठते हैं, 4 महीने का उपवास करके बैठ जाते चतुर्मास के लिए, और वो दोनों आहार के लिए जब जाने को तैयार होते तो इधर जो सिंघनी के पर्याय में पहुंच गई थी माँ, और जिस मोह के कारण पुत्र को मुनि बनना नहीं देखना चाहती थी, देखो जिस मोह के कारण पुत्र को घर में रखना चाहती थी, जिसके मोह के वशीभूत, जिस चारित मोहिनी के वशीभूत होकर स्वयं इस तिर्यंच पर्याय में चली गई, वहाँ पर अपने ही पुत्र पर हमला बोल दिया। गजब तो यह हो जाता है कि यह जीव विचित्र कितना है कि जिसके मोह के कारण जिसे रोकता है, अपने मोह के कारण विचित्रता में मार देता है, उसके ही प्राण अंत कर देता है। कैसा है विचित्रता। वही जब वो आहार के लिए दोनों निकलते हैं पिता पुत्र, जब चातुर्मास पूर्ण होने पर अब वो पालना के लिए निकल रहे हैं, 4 महीने की पालना के लिए, और इधर वो सिंघनी भूखी घूम रही है, शिकार ढूंढ रही है, और उसी क्षण उस पे हमला बोल दिया। इधर सुकौशल इधर घायल हुए, इधर पिता उसे संबोधित करते। देखो कितना उनका भी अंदर की दया करुणा कैसी। कहती कि हे सिंघनी तू किस पे हमला बोली है, सोच तो जरा, ये तेरा पुत्र है। वो देखती है उसके चेहरे पे तो उसे जाति स्मरण हो आता है, ओहो ये तो मेरा ही पुत्र सुकौशल है, और आंखों से आंसू बहते हैं। अब लेकिन अब होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो हो गया।
और इधर इधर केवल ज्ञान हो जाता है। पिता पिता तो अपने उस छपक श्रेणी के लिए चढ़ जाते हैं। दोनों पिता पुत्र एक बात का निर्णय ले लेते हैं कि ये उपसर्ग दूर होगा तो हम आहार ग्रहण करने जाएंगे, वरना यही हमारा प्रत्याख्यान, यही हमारी संक्षेप संलेखना। आप संलेखना देखो ऐसे कैसे ली जाती, थोड़ा इसको भी समझना कि जब ऐसे उपसर्ग आते हैं, ऐसे उपसर्गे दुर्भिक्षे जरायासम च निप्रतीकारा धर्माय तनो विमोचन माहु संलेखनाम आर्या। ऐसे संक्षेप संलेखना इसको कहते हैं कि जब उन्हें पता पड़ जाता है, आप लोगों को कभी भी जीवन में ऐसे अवसर आ जाए, जैसा पता पड़ जाए तो तुरंत संलेखना धारण कर लो। कैसे कि मैं अगर रहूँगा सो ठीक, नहीं तो मेरा प्रत्याख्यान सब कुछ त्याग संलेखना में धारण करता हूँ। अगर प्रातःकाल जिंदा रहा, अगर मेरा ये रोग छूटा, ये उपसर्ग छूटा, ये दुर्भिक्ष निकला, सो अन्न प्राण लूँगा, वरना मेरा इसी क्षण और उसी क्षण अगर मृत्यु हो जाएगी। तो इसको आचार्य संक्षेप संलेखना में धारण कर लेते। समझ में आ रहा? इसको कहते चारित्र मोहिनी का तीव्र बंध के कारण। तो जो कसाई की तीव्रता, चारित्र लेने से रोकना, अथवा चारित्रवान की निंदा करना, अथवा चारित्र से किसी को भ्रष्ट कर देना, कोई बात नहीं तुम तो खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कह रहा क्या करूं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, चलता है आजकल, ये सब होता है। उसने कहा भैया थोड़ा प्रतिमा में दिक्कत आ रही, क्या करूं? कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कह के उसकी प्रतिमा के व्रत तुड़वा देना, व्रत छुड़वा देना, देखो ये बड़ी बहुत कठिन कार्य है। तो कभी भी ऐसे कार्य मत करना। अब सीखो कि चारित्र हमें कैसे मिलेगा। मान लो बंध गया है कर्म, सो क्या ये कटेगा कि नहीं? और कटेगा तो अब ये कर्म कैसे कटेगा हमारा? बंध तो गया है तो पक्का है, रोका है सो नहीं मिल रहा है, ये भी पक्का है। क्योंकि जब बंध जाता है तो ना ऐसा शरीर मिलता है, ना ऐसे भाव मिलते हैं, ना ऐसा द्रव्य मिलता है, ना क्षेत्र मिलता है, ना काल मिलता है। ये तो सच है कि हम लोगों में से कुछ ना कुछ अपन लोगों ने बांधा तो जरूर था। जब भी ऐसा क्षेत्र तो नहीं मिला, पंचम काल मिला, काल भी पंचम काल मिल गया, क्षेत्र फिर भी कोई संयोग से कोई पुण्य शेष रहा, जिसके कारण हमें कुछ ऐसा वातावरण में हम लोग ऐसे परिणामों के साथ हम कुछ करने का भाव रख रहे हैं। आप सुनने का भाव रख रहे हैं, हम कुछ सुनाने का भाव रख रहे हैं, ये भी कुछ अच्छे परिणामों का कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो इसको समझना। अब कैसे करना? एक सूत्र आता है हमारे गुणशु प्रमोदम। जिसको जो चाहिए और जिसके पास जो वो है, उस व्यक्ति के प्रति जब हम गुण प्रमोद भाव से हम भर जाते। किस भाव से? अब जब हमें ऐसे चारित्रवान दिख जाए, उन चारित्रवान की भक्ति करिए, चारित्रवान की स्तुति करिए, जो चारित्र ले रहा है उसकी अनुमोदना करिए, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। अब चारित्रवानों को जब आप चाहने लगोगे, तब निश्चित तौर पे ये कर्म आपका ढीला पड़ने लगेगा। चारित्र ढीले कैसे पड़ेगा? स्वयं आप चारित्र लीजिए। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो जो ले रहा है उसकी अनुमोदना करिए। जिन्होंने लिया है उनके प्रति सेवा भाव, उनकी वैयावृत्ति और उनके प्रति हमेशा विनय भाव, भक्ति के भाव से, अंतरंग भाव से, निर्मल भाव से बने रखिए। उनका स्थितिकरण, उनका उपगोहन, ये सब करना भी मत भूलना। तब आपका चारित्र आपको प्राप्त होगा, नहीं तो चारित्र प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि लिस्ट में जब आपसे पूछा जाएगा
कि भाई आपने किसी के साथ क्या किया, आपने कोई चारित्र का बीज बोया तो आपके पास बीज ही नहीं है, तो फिर आप चारित्र कैसे लोगे? समझ रहे? मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना कि कर्म जब बंधता है तो कर्म की फसल किससे आती है? वो कर्म के उस बीज से आती है। कर्म नो कर्म को प्राप्त होता है, तो नो कर्म हमें कब मिलेगा? जब हम ऐसा करेंगे। तो समझ में आ रहा आपको? चारित्रवान की भक्ति करना समझ में है? तो कोई प्रतिमाधारी हो, कोई मुनि हो, कोई महावर्ती हो, आरिका हो, एलक हो, छुल्लक हो, ब्रह्मचारी हो, उनके प्रति जब आप विनय भाव से भरोगे, अंतरंग भाव से भरोगे, तब आपको चारित्र प्राप्त होगा, वरना यह चारित्र आपके लिए बहुत दुश्वार है। तो कैसे मिलेगा? तो देखो, मान लो किसी जीव ने ये लिया और उसे कोई मान लो तकलीफ है, उसे कोई कष्ट है, किसी कारण से वो नहीं ले पा रहा है, और उसमें हमारी भावना करना, जैसे एक उदाहरण आपका ही देता हूँ। आपके यहाँ पे जैसे सविनय सागर जी महाराज आपके यहीं के ही है, यहीं के ना, छुल्लक जी हैं जो। अब मान लो उनके माता पिता थे, अब वो इकलौते ही हैं शायद, नहीं पुत्र तो इकलौते ही है। अनुनय सागर, अनुनय सागर एक है ना वो, तो अनुनय सागर जी एक है, वो इकलौते हैं, और उनकी एक बहन है, दो ही हैं, और माता पिता है। अब मान लो अब गुरुजी ने उनसे पूछा कि भाई आपकी दीक्षा हम नहीं देंगे। तो क्यों नहीं मिलेगी गुरुजी हमें दीक्षा? भाई माता पिता की सेवा कौन करेगा आपके यहाँ? तो जो उनकी बहन ने इस बात की जिम्मेदारी ली, साथ और भी एक दो लोग जिन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली कि महाराज जी आप इनको दीक्षा दे दीजिए, अगर ऐसा कोई विकल्प है माता पिता का तो वो विकल्प हम लेते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, माता पिता की अंतिम समय तक सेवा करेंगे। वो याद नाम नहीं आ रहा वो कौन थे, वो उन्होंने कहा था आचार्य श्री से, और उन्होंने आचार्य श्री ने इस बात की बड़ी खुशी जताई थी कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इन्हें दीक्षा देने को तैयार हूँ। अब जब ऐसा किसी के प्रति अनुरोध न करके आप किसी के दीक्षा के मार्ग को क्लियर कर देते हैं तो निश्चित मानिए आपका भी दीक्षा का मार्ग नियम से क्लियर हो जाएगा। नियम से। क्यों? क्योंकि आपने एक दीक्षा लेने वाले को, एक इस मार्ग पे चलने वाले की जिम्मेदारी आपने ले ली, जिस कारण से उनकी दीक्षा में विघ्न आ रहा था उस कारण को जो आपने दूर कर दिया। ये एक बात याद रखना। तो उनकी बहन के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा इस प्रकार से जो जिम्मेदारी लेके कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे, आप तो इन्हें दीक्षा दे दें, अगर मैं नहीं बढ़ पाया हूँ तो कम से कम ये ही इस मार्ग पे बढ़ जाएं। हमारा भाव है कि हम संसार के मार्ग में, तो निश्चित तौर पे ये मान के चलना ये बहुत बड़ा कारण बनता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, किसी के मार्ग को क्लियर कर देना। मोह के, मैंने बता दिया, मोह के वशीभूत होके रोकना और उसकी परीक्षा लेके उस मार्ग पे बढ़ाना, दोनों में अंतर। तो ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने इस प्रकार से लोगों के मार्ग को, कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं, मान लो उनके परिवार में कोई समस्या थी कि भाई हम थोड़े से कमज़ोर है, तो उनका कोई बात नहीं, आप लीजिए दीक्षा, बाकी से हम कर लेंगे। और उनके सारी जिम्मेदारी उन्होंने लेके उनके ऊपर जो कुछ भी थोड़ा सा आर्थिक की समस्या उसको पूरा करके ऐसे मार्ग पे बढ़ा देना, ये भी चारित्र में, आपके चारित्र मिलने में कारण बनता है। सुन रहे हो कि नहीं? ये बहुत बड़ा काम है। बस ये अनुमोदना करना सीख लो, ये अंतरंग भावों से निर्मलता लाना सीख लो। एक बार गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही दीक्षा के दौरान। उन्होंने कहा गुरुजी ने कि ये जो दिगंबर मुद्रा है,
क्योंकि जब हम लोग 25 दीक्षित हुए तो 25 दीक्षा के बाद जब दिगंबर मुद्रा में सबने वस्त्र त्याग कर दिया और दिगंबर मुद्रा को पा लिया, यथाजात रूप को पा लिया, तब गुरुजी ने कितना बड़ा शब्द कहा था, मुझे आज भी याद है वो। गुरुजी ने कहा था, अरबों रुपया दे के भी इस दृश्य को आप नहीं पा सकते, अपने नेत्रों में इस दृश्य को आप भर लीजिए, इसके बाद ये दृश्य आपको नहीं मिलेगा, या बहुत ही दुर्लभ दृश्य, ये कहा था। याद है आपको? नहीं हो तो एक बार कहीं देख रहा, वो मिलेगा कहीं आपको। तो आप खुद विचार और चिंतनशील बनिए, ये कहलाती अनुमोदना। कष्ट में, दुख में किसी के दुख को दूर करिए। कोई साधु, व्रती, महाव्रती, उनके जीवन में कभी कोई ऐसा वातावरण बनता हो, कष्ट आता हो, जीवन में स्खलित हो रहे हो, तो उन्हें पुनः उस मार्ग पे स्थापित कर देना, ना कि उस मार्ग से उन्हें निंदित करना, उन्हें उसकी प्रकार से उनकी कोई गलत चर्चा करना। ये समझ रहे हो, दोनों में अंतर समझा रहा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, कभी भी किसी के विषय में कोई भी अपने मुख से शब्द नहीं कहना, किसी के प्रति अपने कोई बुरे भाव नहीं करना, ये बात याद रखो, वरना बाद में मिलता भी नहीं। और मेरे साक्षात देखते देखते घटना एक बता रहा हूँ कि हमसे एक साधु वर्ग मिले, उन्होंने हमारे साथ रहते रहते पूज्य गुरुदेव के लिए कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। लेकिन चूंकि कभी कभी कोई किसी से ग्रसित होता है ना, आग्रह होता है उनकी अपनी परंपराओं का, उन्हें अपनी परंपराओं को ना जाने इतना आग्रह था कि हम जब मिले तो उन्होंने अपनी बात को इस तरीके से ढंग से कहा, प्रवचन कर रहे हैं सो गुरुजी के बारे में अलग, मतलब घुमा के बात को कह के गुरुजी के प्रति बुरे भाव कहना। तब मुझे लगा था उसी क्षण कि इन्होंने ऐसे कर्म को क्यों बांध रहे हैं, और मेरे देखते ही देखते सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर उनकी दीक्षा छेद हो गई, दीक्षा छूट गई। मुझे बड़ा खेद, दुख हुआ कि काश ये गुरुजी के लिए किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं कहते तो शायद इनके साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए कभी भी ऐसी महान आत्माओं के विषय में कभी भी कोई कहना ही नहीं चाहिए, बहुत तीव्र बंद हो जाते। बल्कि पुरुषार्थ ये करो, इन महान आत्माओं की जितनी भक्ति कर सको, जितनी उतनी जल्दी चारित्र आपको प्राप्त होगा। बिगड़ेगा तो वैसे ही कुछ नहीं, और जो बिगड़ना सो बिगड़ ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। एक बताओ, ये पंचम काल है, पंचम काल है, सब कुछ ही विपरीत है, निकृष्ट है, सब कुछ आप विचार करो। और मैं आपसे पूछता हूँ, पंचम काल अगर कहूँ, मेरे अपनी भाषा में कहूँ, तो पंचम काल में खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ खो चुके हैं अपन, क्योंकि जन्म ही हमारा खो के हुआ है। सम्यक दर्शन नहीं था, होता तो अपन क्यों आते इस पंचम काल में। हमारे पास ऐसा सहन नहीं मिला, हमें तीर्थंकरों का नहीं मिला, हृदयधारी मुनियों का नहीं मिला समागम, तो कुल मिला के हम सब कुछ खो चुके। अब जो कुछ है वो सब पाने का ही अवसर है। जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने को सब कुछ होता है, वो अवसर को भुनाना बस आना चाहिए। समझ रहे हो? जब खोने को कुछ नहीं, अब खोने को क्या बचा हमारे पास? कोई हमसे कहे भाई तुम्हारे ये, तो भाई है ही नहीं कुछ। अब तो जो है वो पाने के लिए ही है। मतलब हम इस पंचम काल में अब हम पा सकते हैं, खोना कुछ नहीं, खोना तो सब खो चुके, खो के ही आए हैं अपन। समोसरण अब नहीं मिला, हम परसों से लौट आए होंगे, तीर्थंकरों के हमने सानिध्य को छोड़ दिया होगा, हमने कुछ समय कोई व्रत धारण नहीं किए होंगे, मिथ्यात्व के साथ मरण किया होगा, हमने देव सद्गुरु की भक्ति नहीं की होगी। उन कारणों से हम लोग इस पंचम काल में जन्मे, लेकिन अंदर ही अंदर शायद मरते मरते कुछ ऐसा परिणाम रहा होगा हमारा, काश हम भी जैन कुल में जन्म जाएं। बस ये परिणामों के साथ हम जन्म रहे होंगे। काश हमें भी भगवान ऐसे मिल जाए। किसी को देखा होगा, देखो ये कितना बढ़िया कुल में जन्मा, काश मुझे भी ऐसा, उसका ही कुछ ऐसा परिणाम निकला होगा कि हम इस वीतराग कुल को प्राप्त हो गए। अब बचा तो कुछ है ही नहीं, तो सो पाने को ही बचा है।
तो भाई कोई तुमसे कहे मत करो, तुम इनकी भक्ति करोगे तो ये चला जाएगा, सम्यक दर्शन तो बचा ही क्या है भाई। उससे पूछो कि भाई जो लोग कहते हैं सम्यक दर्शन छूट जाएगा, शीतलाचार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उनसे ये पूछो भाई बचा ही क्या है, पहले तो बता दो, है ही क्या जो घाटा लग जाएगा। कहना जीरो में से कोई जीरो नहीं घटता। जीरो संख्या में से कोई संख्या नहीं घटती। अब तो संख्या लगाने का अवसर है, संख्या घटाने का अवसर नहीं बचा। अब तो इसके पीछे आगे संख्या लगाओ तो ये 0 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लाख हो जाए। सो अनुमोदना करो, भक्ति करो, तो ये सब पॉइंट लगते चले जाएंगे और आपकी संख्या का महत्व बढ़ेगा। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही कि ऊपर से जा रही? ठीक है ना। तो अगर चारित्र चाहिए, चारित्रवान की भक्ति करिए, चारित्रवान के प्रति उत्साह से भरिए, हमेशा उनके प्रति नम्रीभूत रहिए, वैयामत्य करिए, 4 प्रकार के दान करिए, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, इन दानों करिए। हर समय उनके प्रति स्मरण करिए, आभार व्यक्त करिए, यही आपको आगे जाके चारित्र दिलाएगा। अन्यथा अभी नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा, सारी संभावनाएं आप स्वयं समाप्त कर लोगे। पकड़ में आ गई बात? चलिए, तो इस प्रकार से इस कसाई के विषय को समझिएगा। अनंतानुबंधी रूप कभी परिणाम मत करिएगा। अप्रत्याख्यान रूप कसाई रूप परिणाम होने पर भी फिर भी चारित्र नहीं मिलता, उसके कारण सम्यक दर्शन तो हो जाता है अप्रत्याख्यान के सद्भाव में, लेकिन उसके बावजूद भी चारित्र नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर वो कसाई जो है वो चारित्र की घातक कसाई है। अब एक विषय थोड़ा सा कसाई के विषय में समझ लीजिए। कल आपको बताया था कि अनंतानुबंधी 2 तरीके से, एक तो चारित्र का घातक है और सम्यक दर्शन का घातक है, लेकिन जो अप्रत्याख्यान है वो मुख्य रूप से चारित्र का घातक है, सम्यक दर्शन का घातक नहीं है। सम्यक दर्शन तो आपको प्राप्त करा देता है, किसके? अनंतानुबंधी और मिथ्यात का अभाव हो, अप्रत्याख्यान का सद्भाव हो, इसमें आपको सम्यक दृष्टि बनाए रखेगा, लेकिन चारित्र नहीं लेने देगा। वो कहता भाई चारित्र में आपको नहीं लेने दूंगा, उसकी शर्त है। ये कार्य उसके बारे में। तो वो कसाई कैसी है? वो कसाई के विषय में इन्होंने कहा है कि ये कसाई आपके अलग अलग उदाहरण उन्होंने दिए। अनंतानुबंधी के लिए उन्होंने दिया उदाहरण कि भाई ये पत्थर के समान, जैसे पत्थर पर उकेरा हुआ शब्द, जैसे आपकी मूर्तियों पर आपके यहाँ प्रशस्ति लिखी जाती है ना, तो कितने भी पानी जाओ वो मटती नहीं, ऐसे ही अनंतानुबंधी जब कसाय होती है तो उसके परिणाम कभी भी बदलते नहीं। वो बाहर से तो भीगता है, अंदर से नहीं भीगता। जैसे पत्थर पे बाहर पे पानी डालो तो भीग जाएगा, लेकिन अंदर से, ऐसा ही अनंतानुबंधी बाहर से तो कैसे ही दिख जाएगा, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही बदलाव। लेकिन जो अप्रत्याख्यान कसाई के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे मिट्टी, गीली मिट्टी होती है, उसमें हम हाथ से कुछ बना दें आकृति तो बन जाती है और सूखने के बाद उभर जाती है, लेकिन थोड़ा सा पानी डालो तो पुनः वो फ्लैट हो जाती है, गल जाती है। ऐसे ही अप्रत्याख्यान के कसाई के जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा बदलाव तो लाते हैं, सम्यक दर्शन इत्यादि की उत्पत्ति कर देंगे, अनंतानुबंधी की तरह वो निशान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी आपका चेंजेस आएगा तो चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, ये प्रत्याख्यान के लिए उन्होंने, अब प्रत्याख्यान क्या काम करता है? प्रत्याख्यान का मुख्य काम है आपको एक देश संयम तक ले जाने में वो कोई आपत्ति नहीं करता, दिलाता नहीं है। एक बात याद रखना, कहीं कहीं आप गलत वर्णन ये कर जाते हैं कुछ लोग, वो भी आपके दिमाग में डाल देता हूँ। वो कहते हैं प्रत्याख्यान के उदय में देश चारित्र होता है। प्रत्याख्यान के उदय में कभी नहीं होता। क्या? प्रत्याख्यान कसाई के उदय में कोई चारित्र नहीं होता। चारित्र हमेशा जब भी होगा कसाई के अभाव में या कसाई के क्षयोपम भाव में होगा।
ये आप याद रखना कभी भी, लोग कभी कभी गड़बड़ कर देता, क्योंकि ये क्षयोपशमिक भाव है चारित्र, ये औदैहिक भाव नहीं। अब औदैहिक क्षयिक क्या होता है, थोड़ा सा विषय क्लिष्ट तो नहीं हो रहा, आप समझने की उसमें अवस्था में से, तो सुनिए। औदैहिक का मतलब होता है उस कर्म के उदय में जो प्राप्त होता है वो औदैहिक भाव कहलाता है। जैसे हमें मनुष्य पर मिली तो ये औदैहिक भाव है, हमें आयु मिली तो आयु कर्म के उदय से हम जी रहे हैं, तो ये हमारा औदैहिक भाव है। ठीक है, औदैहिक भाव पकड़ में आ रहा। जो लेकिन कर्म के जो क्षयोपशम भाव से मिले वो क्षयोपशमिक भाव है। जैसे ज्ञान का जो क्षयोपशम मिला हमें, कर्म ज्ञान नहीं होना ये औदैहिक भाव, और ज्ञान का होना ये क्षयोपशमिक भाव, क्योंकि ज्ञान का वहाँ क्षयोपशम हुआ, मतलब हमें ज्ञान प्राप्त करने में जो बाधा थी वो दूर हुई। इस प्रकार से क्षयोपशम भाव होता है। तो जो चारित्र मिलता है वो क्षयोपशम भाव से मिलता है, ना कि औदैहिक भाव से, क्योंकि वो कर्म के उदय में नहीं होता, मतलब इसके उदय में नहीं मिलेगा वो। यहाँ पर आपको प्रत्याख्यान का क्षयोपशम भाव रूप में लाना होगा। कैसे? जैसे कि प्रत्याख्यान रूपी कसाय का उदय होते हुए भी संजुलन कसाय का उदय उदयाभावी क्षय और उसी का सदवस्था उपशम, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लेके चलना है, क्योंकि एक देश चारित्र के आपको ग्रहण करना है, मतलब पंचम स्थान पाना है, तो निश्चित तौर पे आपको उस कसाई को ऐसा मंद बनाना है। कसाई की मंदता में मिलता है चारित्र, विशुद्ध परिणामों से मिलता है चारित्र। तो अब ऐसा कसाई को जरा मंद बनाए रखें, जिनने लिया है वो भी और जो लेना चाहता है वो भी। समझ रहे हो? जिनने लिया है उनका भी जा सकता है आपकी तीव्र कसाई के भाव में वो बाहर अंदर गड़बड़ कर सकता है। ये याद रखना, भूलना नहीं। जिनने 2 प्रतिमा ले ली, 5 ले ली, 7 ले ली, 11 ले ली, महाव्रत ले लिया, आरिका बन गए, कुछ भी बन जाइए, आपको ये बात ये याद रखना है, तभी आपके अंदर ये घटित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। कल आपके लिए कहा था, उसकी चर्चा तो आगे करूँ। आपको कुछ पूछना तो नहीं है? प्रश्न शुरू करूँ क्या? आप पूछना चाहते हैं कुछ लोग? रखना चाहते हैं प्रश्न को? तो नहीं तो फिर अपनी क्लास ही चला लेता हूँ। हैं, क्लास ही चला दूँ? आप बीच बीच में पूछते चले जाओ तो ये दोनों हो जाएगा। हाँ, अप्रत्याख्यान को जी प्रैक्टिकल से कैसे समझेंगे? अप्रत्याख्यान का जैसे कि मैं बता देता हूँ, श्रेणिक, राजा श्रेणिक का उदाहरण देता हूँ आपको। राजा श्रेणिक ने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अनंतों ने बंदी को उसने नष्ट कर दिया और मिथ्यात्व भी चला गया, मतलब उसकी सातों प्रतिका प्रकृति चली गई। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति 3 और अनंत अनुबंधी 4, ये 7 प्रकृतियों के नष्ट से छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति उन्हें हो गई। अब कौन सी कसाय बची उनके पास? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। अब वो तीर्थंकर भगवान के संवत्सरण में भी चले गए, भगवान महावीर के, लेकिन उनका चारित्र मोहिनी का जो बंद किया, उन्होंने कैसे किया? जो उन्होंने मुनि महाराज की निंदा की, यशोधर मुनि महाराज के गले में जो उन्होंने सर पर डाल दिया, उस रूप जिन्होंने उन्होंने चारित्र मोहिनी का बंद कर लिया, अब तीव्र भाव होने पर भी मुनि नहीं बन पा रहे। ये अप्रत्याख्यान का उदय। अभय कुमार दीक्षा ले रहा, उनका पुत्र उनके सामने, रानी चेलना दीक्षित हो रही, उनकी पत्नी दीक्षित हो रही, और भी उनके पुत्र दीक्षित हो रहे, स्वयं दीक्षित नहीं हो रहे, और कह रहे कि मैं क्या करूं, मेरा भाव नहीं होता। ये अप्रत्याख्यान के सिम्टम से वो जान रहा है, महाराज जान रहा हूं कि संसार में सब अनित्य है, ये भी जान रहा हूं मेरे कोई किसी काम नहीं आएगा, लेकिन महाराज मेरा भाव नहीं होता, क्या करूं? सब कुछ है, यहाँ तक कि गुरुजी ने आपसे कह भी दिया दीक्षा लेना है, अभी भाव नहीं है महाराज, हो गया। हाँ, गुरुजी तैयार हो गए, कह भी दिया आपका भाव है तो देख लीजिए, क्षमा नहीं लेना चाहता। अब बताओ, स्वयं तीर्थंकर कह दे, गुरुजी कह दे, तब भी वो नहीं ले पाता। मान लो वो लेने भी चाहता, तो आपको एक उदाहरण देता हूँ तो इससे समझ में आएगा, पहले भी दिया था।
एक भैया जी थे ब्रह्मचारी भाई, वो दीक्षा लेने का बहुत तीव्र भाव उनका, गुरुजी का भी भाव कि इसे दे दूं, उनका भी भाव में ले लूं। जब जब वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए, गुरुजी जब जब तैयार देने को तैयार हो जाए और उन्हें अंतराय आना शुरू हो जाए, और अंतराय एक दो नहीं, ऐसे ऐसे कठिन अंतराय, चींटियां निकलना शुरू हो जाए, चींटा निकलना शुरू हो जाए, और लगातार 10-10 दिन आहार ही ना हो उनके। अब दीक्षा कैसे हो उनकी, सोचो। बिलोली तक निकल गई, कोई बात नहीं देख लेंगे, उन्होंने कहते नहीं दीक्षा नहीं तो नहीं। किन्ने कह दिया? कर्म ने कह दिया नहीं तो नहीं। बता रहा हूं, यहां तक कितना घट गया। गुरुजी ने कहा क्या बात है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा कर्म का उदय? मेरे सामने देखता हूं कैसे इसका, मेरे सामने हार कराओ इसको। देखना गुरुजी के सामने हार हो रहा है। भाई ब्रह्मचारी से कहा शोधन करो, शोधन किया, वो भी ब्रह्मचारी हैं जिनकी दीक्षा है, उनका शोधन करो। एक मुनि महाराज ने कहा मुझे भी दिखाओ। मुनि महाराज ने कहा हाँ भाई हाँ ठीक है देख लिया। हाँ ब्रह्मचारी जी उनको दो, उन ब्रह्मचारी शोधन किया, हाँ बढ़िया है कुछ नहीं है बिल्कुल। उन्होंने कहा उनको दिखाओ, 4 हाथों से गुजर रहा है। उन ब्रह्मचारी के हाथ में रख दिया, लीजिए अब ग्रास करिए शुरू। उन्होंने ग्रास उनने देख लिया, कुछ नहीं। उन्होंने नहीं कुछ है, अरे कुछ नहीं, तुमने शोधन कर लिया, हम 4 लोगों ने शोधन, कुछ नहीं खाओ, नहीं है। उन्होंने ग्रास खोला तो चींटा मरा पड़ा। सब देख के हक्का बक्का रह गए कि भाई 4 हाथ से ग्रास निकल गया, स्वयं शोधन कर लिया। वो दिखा रहा है, लीजिए महाराज। उनके हाथ देख लिए कि भाई ऐसा नहीं हाथ में चिपका हो कहीं हो, फिर एक और ग्रास दो, दूसरा ग्रास, फिर चीटा, फिर चीटी। गुरुजी ने कहा भाई अब इनकी दीक्षा संभव नहीं है। पूछताछ की गई तो बताया गया कि पूर्व के इनके कोई ऐसे अनुरागी हैं जो इन्हें दीक्षित नहीं लेना देना चाहते। समझ में आ रहा है? ये राग भी आग दहे सदा, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत सेविये, चिर भजे विषय कसाय त्याग, अब तो निज पद बेये। इसलिए कहते ज्यादा अनुराग, ज्यादा अनुराग मत करिए किसी से, ये अनुराग भी खतरनाक होता है। और ये द्वेष के कारण दीक्षा नहीं, राग के कारण दीक्षा नहीं लेने दे रहा वो। नमस्ते महाराज जी। हाँ हाँ, वो मतलब जब वो दीक्षा के भाव आवाज जरा खोल दे हैं। दीक्षा के भाव नहीं हो रहे जिसके, उनको चैत्र मोहिनी कर्म का उदय भी है, और इनका भी चैत्र मोहिनी कर्म का उदय, जिनको हाँ ये वो हमें पकड़ में कर्म कब आता है? जब हम पुरुषार्थ करें और हमें सफलता नहीं मिलती। वैसे तो कर्म चल रहा है, जैसे इतने लोग बैठे, ये कैसे कह देंगे कि इनका चैत्र मोहिनी का उदय है? क्योंकि इनने पुरुषार्थ किया हो तब तो कहेंगे ये थोड़ी कह सकते कि हमारे चैत्र मोहिनी का उदय है, इनका चैत्र मोहिनी का उदय, ये नहीं कह सकते। ये तब कह पाएंगे जब ये दीक्षा के लिए पुरुषार्थ करें और इन्हें दीक्षा ना मिले। परिणाम नहीं हो रहे उनके लिए है? जिनको परिणाम ही नहीं हो रहे दीक्षा लेने के, तो वो तो है ही, उनके तो उदय में पहले से ही है। लेकिन ये दावा नहीं कर सकते ना। दावा कब किया जा सकता है? जैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे मुनाफा ही नहीं होता, मुझे तो आपने दुकान खोली, जो कि दुकान नहीं खोली, तो भाई तुम किस बात से दावा करोगे कि तुम्हें प्रॉफिट नहीं होता? तुम दुकान खोलो, फिर तुम्हारा बिजनेस नहीं चले, तब दावा करो कि हमें प्रॉफिट नहीं होता, हमारी दुकान नहीं चलती। नहीं, मैं समझा कि इनकी नहीं चली सो मेरी भी नहीं चलेगी, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो उन भैया जी का इतना तीव्र हृदय आया, इतना तीव्र हृदय आया कि जिसके कारण से वो दीक्षा आज तक नहीं ले पाए। बता रहा हूं, 2 नहीं 3 बार पुरुषार्थ हुआ दीक्षा का, फिर भी नहीं तो नहीं। और किस कारण से? अनुराग के कारण। जिनका उनसे अनुराग था वो व्यक्ति उन्हें दीक्षा नहीं लेना देना चाहता। द्वेष के कारण नहीं, अनुराग। तो जरा आपस में भी अनुराग उतना ही रखा करो जिससे कि तुम्हारी दीक्षा रुके ना। बहुत ज़्यादा भी जुड़ जाने से, अटैचमेंट होने से भी
आपका ही भारी पड़ जाएगा। समझ रहे हो बात? समझ में आ रही? चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ लो। हाँ चलिए। महाराज जी एक प्रश्न है मंगल जी का कि आजकल देखने में आ रहा है कि जो अनैतिक तरीके से पैसे धन कमा रहे हैं वो फलते फूलते दिखाई देते हैं, लेकिन जो ईमानदारी न्याय से पैसे कमा रहे हैं उनको समृद्धि कम दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों दिख रहा है? अब इसको अलग ढंग से उत्तर देता हूँ, क्योंकि पहले इसके बहुत उत्तर दे दिए, शायद नहीं आया उत्तर समझ में, तो ये उत्तर समझ में शायद आ जाए। जो अनैतिक ढंग से कमाता है वो फलता फूलता है इसलिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा गहरे नरक में जाना है, इसलिए कर्म उसे ज़्यादा फलता फूलता है। समझ में आ रहा है? और जो बहुत धर्मात्मा है उसे इसलिए नहीं फलता कि तो उसे नरक नहीं ले जाना चाहता वो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पकड़ में आ रही? क्योंकि जो जितना ज़्यादा फलेगा फूलेगा वो अनेक ढंग से कमाएगा, तो पाप कहता हाँ खूब कमाओ, मैं तुम्हारा साथ हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं कहाँ देखना चाहता हूँ? नरक में। ज़्यादा कमाओगे तो और ज़्यादा गिरे जाओगे, क्योंकि बहु आरम बहुत परिग्रह नरक आयु के बंद कर, तो वह आपको नरक में ले जाना चाहता है। और जितना पाप का पलड़ा भारी होगा उतने गहरे नरक में चले जाओगे। और धर्म कहता है तो इस जीवन में थोड़ा दुख उठा ले, तुझे ज़्यादा अमीर बनाना नहीं चाहता, तुझे कष्ट में रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुझे अगली पर्याय में स्वर्ग में देखना चाहता हूँ, इसलिए वो तुम्हें फलता फूलता नहीं। आप उत्तर समझ में आया? तो इससे आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी की बहुत पुराने उत्तर में दे चुका हूँ, किस कर्म के उदय से नहीं फलता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अभी आपने प्रत्याख्यान वर्ड का यूज़ किया था, तो वो एक बार थोड़ा सा समझना था। प्रत्याख्यान कैसा है? हाँ, प्रतिक्रमण से कैसे डिफरेंट? प्रतिक्रमण हम करते हैं और एक प्रत्याख्यान होता है। नहीं, प्रतिक्रमण अलग है। प्रत्याख्यान का अच्छा प्रतिक्रमण का अर्थ होता है स्वयं की निंदा आलोचना करना, अपने पापों का उच्चारण करना, कहना। कन्फेंस बोलते हैं ना, कहना, उसे बोलते हैं प्रतिक्रमण। और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। हम इसका त्याग करते हैं, तो प्रत्याख्यान में त्याग जो किया जाता है वो प्रत्याख्यान कहलाता है। और प्रतिक्रमण में अपने जो पापों की निंदा कर रखी जाती है वो प्रतिक्रमण कहलाता है। ऐसा प्रतिक्रमण में जब हम करते हैं तो उस टाइम ये भी बोलते हैं कि हमने ये जो पाप किया है इसका इसको अब हम दोबारा नहीं करेंगे, तो वो प्रत्याख्यान ही आ गया ना। वो किस रूप में कहा है आपने? संकल्प रूप में कहा है कि इतनी देर के लिए प्रतिक्रमण करते समय आपने कहा कि गृहस्थों की अपनी अपनी होती है ना, कि भाई अब उसे भोजन बनाना सो पाप लगना ही है, वस्त्र धोना है तो पाप लगना है, बिजनेस करना तो वो उस क्षण के लिए पाप का त्याग कर रहा है, अथवा कुछ ऐसे पाप जो अब उसके लिए कोई उपयोगी नहीं है, उनका कोई महत्व ही नहीं है, फिर भी हो रहा है, तो वो दोनों प्रकार से कर देता है। त्याग रूप में भी कर देता है, उस क्षण के लिए भी कर देता है। इस प्रकार से उन पापों का त्याग कर लेता है वो, ऐसा मान के आप चल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके प्रत्याख्यान रूपी इत्यादि कसायों का आवर्णन आपके सामने रखा है। ये इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे, पढ़ेंगे। कल एक आपसे महाराज के लिए कहा था भजन का, वो पूछना कुछ? हाँ, शिल्पा जन पूछ रहे महाराज जी कि यहाँ पे थोड़ा सा करवा चौथ व्रत काफ़ी फेमस है जो सभी लोग रखते हैं। गुरु वचनों से उसमें चेंजेस आए हैं, लेकिन वो व्रत नहीं टूट रहा। व्रत करने की पद्धति बदल गई है कि अभी वो अलग तरीके से करते थे, अब वो नमोकार मंत्र पढ़कर आदि करते हैं। तो अभी भी वो मिथ्यात्व के अंदर आएगा क्या महाराज? अगर उस दिन कर रहे हैं, करवा चौथ हो रहा है, बहुत से लोग इस व्रत को करते हैं, यहाँ भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं पति की लंबी उम्र के लिए। मतलब आप पति को नहीं चाहते। इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि इससे पति की उम्र बढ़ती है। ऐसा कहीं नहीं होता। करवा चौथ जैन सिद्धांत के अनुसार हमारे यहाँ इसका कोई लेन देन नहीं है करवा चौथ से, हमारे यहाँ कोई भी है। क्योंकि लेकिन उसी दिन करना, नमोकार मंत्र के रूप में करना, ये गलत है। ये भी एक प्रकार से मैं इसे भी दोष मानता हूँ। क्यों?
क्योंकि आपने भाव तो वही रखा, परिणाम नहीं बदले। आप नमोकार मंत्र के करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसी दिन करिए वो भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले ये परिणाम लाइए कि इससे करवा चौथ का कोई लेन देन नहीं है, इससे लंबी आयु का कोई लेन देन नहीं है, ये मेरी कर्म के निर्जरा के लिए करना है। मुझे क्यों करना है, किस लिए करना है अपने को, ये कर्म की, ना कि कोई लंबी आयु मिल जाए। कोई निदान कहना, निदान मत बांधो। आज बार बार कहता हूँ, निदान के विषय में बहुत अच्छा वर्णन निकल रहा था, आज भी इतना अच्छा वर्णन निकला। उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति जेल में जा रहा था, एक अच्छा उदाहरण दिया, उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। व्यक्ति जेल में जा रहा था तो उसने कहा कि भाई, जेलर से कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, तो उसने कहा कि कुछ है रिश्वत के लिए हो तो दो, छोड़ देता हूँ। तो उसने एक व्यक्ति से उधार लिया कि थोड़ा दे दो भाई, बाद में तुम्हें दे दूंगा। तो उसने रिश्वत लेके उसे जेलर को देके वहाँ से छूट गया, और 1-2 महीने घर में रहा सुख से, और फिर वो जिससे उधार लिया था वो आ गया कि भाई पैसे दो, कि नहीं है तो जेल में चलो। तो जैसे में जब नहीं चुका पाए तो वैसे 1 महीने के लिए जेल जा रहे थे, उधार नहीं देने पर तो 5-6 महीने की जेल जाना पड़ी। उसने आप पे केस किया, निंदा हुई, आपकी बेइज्जती और की उसने। ऐसे ही निदान बंद करने वाला थोड़े से स्वर्ग सुख के लिए अपने इस पुण्य को, कर्म को बेच देता है और स्वर्ग का सुख पा लेता है, लेकिन बाद में वही फिर नरकी की यात्रा करा देता है, जैसे उधार लेने वाले ने उसे जेल की यात्रा करा दी। उदाहरण समझ में आया? बहुत अच्छा लगा मुझे आज पढ़ के कि कितना गजब का उदाहरण दिया निदान बंद के लिए। ऐसे ही अगर आप नमोकार मंत्र को लेके कोई आप अन्य ढंग से करते हो तो भी आपके लिए वह मिथ्यात्व ही है। नमोकार को नमोकार मंत्र के रूप में ही करिए, तभी वह समीचीन है, ये याद रखना। कोई सा भी आप करें व्रत, उसके अनुरूप ही करें। सोनल जैन डोंगरगढ़ से पूछते हैं कि महाराज जी, गुरुदेव चंद्रगिरी पंच के 2 माह बचे हैं, आज हमने सही प्रकार की हरियाई का त्याग 2 महीने के लिए किया है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मुझे चंद्रगिरी पंचकल्याणक में माता पिता बनने के तीव्र भाव है, मैं कौन सी भक्ति करूं कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो? तुम बार बार उन माता पिताओं को याद करो जिन्होंने ऐसे तीर्थंकर को जन्म दिया, क्योंकि मैंने कहा ना, जो बनना चाहता है उस महान व्यक्ति को आदर्श बनाओ अपना। उन माता पिताओं को बार बार धन्यवाद दो, धन्य कहो, और जो तीर्थंकर के माता पिता बन चुके हैं उनके पास जाके बार बार जय जिनेन करो, चरण छुओ कि आप आशीर्वाद दो कि मैं भी बन सकूं, और पूज्य गुरुवर की तीव्र भक्ति करो, क्योंकि ये पात्र पैसे से नहीं बनता, ये पात्र साधु और गुरु के आशीर्वाद से मिलता है। और तुम जिस चंद्रगिरी के डोंगर की बात कर रहे हो, जिसके स्वयं आचार्य भगवान का ये साधना का प्रतिफल वहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र आज दिखाई दे रहा है, उस साधना के प्रतिफल में तुम माता पिता जैसे महान पात्र, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कोई पात्र होता है, स्वधर्म के पहले का भी कोई पात्र होता है तो वो भगवान के माता पिता होते हैं, क्योंकि वो नहीं हो तो तीर्थंकर आए कहाँ से, पंचगणा किसका करोगे। तो इसलिए गुरुवार की खूब भक्ति करो, माला फेरो, वही चयन करते हैं, तो उनकी भक्ति करने से वो आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो इसी दिनेश कुमार पूछते हैं महाराज जी कि आपका हमेशा चेहरा खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारा चेहरा हमेशा खुश रहे और लोग हमें देखकर खुशी को प्राप्त करें? एक बात याद रखो ये बात सच है कि भाई मैं यही सोच के खुश रहता हूँ कि भाई आपके अंदर कितनी ही पीड़ा हो, कम से कम आपको देख के सामने वाला दुखी ना हो जाए। कम से कम इतनी खुशी तो आप बांट ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो किसी के लिए। तो अपना पीड़ा कुछ भी हो, हमारे अंदर कुछ भी हो,
सामने वाले को आपसे कुछ ना कुछ मिल जाए, खुशी थोड़ी दो पल के लिए ही सही, पल दो पल के लिए ही सही, वो आपको मिल जाए, इतने ही बहुत है कम से कम। तो आपको अगर खुशी मिलती है तो आप बांटना सीख लो, और क्या कर सकता हूँ। आपको अगर मिलती है खुशी तो आप खुश रहिए खूब अच्छे से, और बांटना सीखिए, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ती है। लोग कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मेरा मानना है ज्ञान के साथ खुशी बांटने से और ज़्यादा बढ़ती है। तो वही बांट दो कम से कम, किसी के चेहरे पे आपको देख के ही खुशी आ जाए। तो आप बांटिए, किसी के लिए कम से कम अच्छा कर दीजिए, इतना ही कर सकते हो। और क्या कर सकते हो उनके लिए। अब कोई गलत फहमी में गलत हो जाए तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे कोई गलत ले ले तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भाव उसके लिए कोई दुख देने का नहीं होता। कभी कभी हो जाता है, मुझे देख के भी लोग दुखी भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे लेके के खुशी होते हो। मैं कान से नहीं मानता, कुछ लोग मुझे देख के भी दुखी हो जाते हैं, वो उनका अपना भाव हो सकता है, मैं उसके लिए किसी गलत पे भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन इतना आज मुझसे पूछा गया है तो इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप मेरे प्रति निश्चिंत रहिए, मेरा किसी को कुछ दुख देने का भाव नहीं होता। आप दुखी हो जाते, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आप दूर करिए। मैं तो हमेशा आपको खुश देखना ही चाहता हूँ। आप खुशी नहीं ले पाते, ये आपका अपना विषय होता है, व्यक्ति का लेने का अपना अपना भाव है। कोई खुश लेके खुश रहता है, कोई गम लेके खुश रहता है, वो अपने खुश रहे, जिसको जैसा रहना है। सो मेरा कोई मैटर नहीं है, मेरी तरफ से कोई गलत फहमी ना पाले, आप दुखी ना हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही आपसे मेरा कहना है। अंतिम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है हमारा। गुरुदेव, कुछ लोगों के हमारे पहले अच्छे रिलेशन थे, लेकिन अभी उनको हमसे ईर्ष्या होने लगी है, देखकर गलत भाव आते हैं, तो हम क्या करें कि हमारे उनके प्रति अच्छे भाव बने और उनका भी एक दिन परिवर्तन हो और वो उनके भाव भी हमारे प्रति अच्छे बने। ऐसा होता है, कभी कभी आपस में प्रतियोगिता हो जाती है, या आपका कोई उन्नति हो जाती है, या आपके कोई अच्छे दिन और व्यवस्थित हो जाते हैं, तो लोगों के मन में थोड़ा सा ऐसे भाव आ जाते हैं। मेरा कहना है ऐसे लोगों के लिए हमेशा सद्भावना रखना चाहिए। उसके दो कारण हैं। सद्भावना रखने से अपना हित नहीं होता कभी भी, और दूसरा आपकी उन्नति बढ़ती चली जाती है। हम क्योंकि ईर्ष्या को नहीं काट सकते, जैसे अग्नि से अग्नि नहीं बुझाई जा सकती ना, अग्नि से बुझाने के लिए पानी ही चाहिए, वो चाहे फिर गर्म भी हो तो चलेगा, लेकिन पानी ही उसे बुझा सकता है अग्नि को, लेकिन अग्नि से अग्नि नहीं बुझ सकती कभी। तो ईर्ष्या करने वाले से, ईर्ष्या करने से वो ईर्ष्या दूर नहीं हो सकती। आप उसके प्रति सद्भावना जरूर रखें, तो आप उसके प्रति भावना रखें, सद्भावना रखें कि उसका भला हो, अच्छा हो, उसकी भी उन्नति हो, वो भी खुश रहे, वो भी अप्रसन्नता से आगे बढ़े। तो हम कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छी भावना रखने से उसका जीवन हो सकता है, परिवर्तन होता है और होता भी है। जैसे आगम्य घटना आती है अमरचंद दीवान की। अमरचंद दीवान हुए, उनके जो, चूँकि वो दीवान थे, राजा जिस राज्य में, उनके राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था, और अमरचंद दीवान चूँकि जैन होने के कारण वो अहिंसक थे। चूँकि वो अहिंसक थे तो इसकी शिकायत लोग राजा के कान भर देते थे, कि राजा उनसे कहते थे कि राजा ये अच्छे नहीं है, ऐसे है वैसे, क्योंकि ईर्ष्या का बड़ा बुरा परिणाम होता है। तो उन्होंने, राजा ने एक बार कहा कि अमरचंद दीवान से कि ये अमरचंद चलो आज शिकार खेलने चलना। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं अहिंसक, और उन्होंने थोड़े बहाने भी बनाए, तो कि नहीं देखो बहाने नहीं चलेंगे, तुम्हें चलना होगा आज शिकार खेलने। अब राजा की बात कैसे टाले, तो कोई बात नहीं, चलिए चलते। अब राजा घोड़े पे बैठ के शिकार खेलने निकला, उधर हिरणों का झुंड के वो शिकार के लिए दौड़ पड़ा, और अमरचंद दीवान भी पीछे पीछे प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इनकी प्राण कैसे बचे। लेकिन जब राजा ही रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो अमरचंद दीवान जोर से आवाज़ लगाते हैं कि हे हिरणों रुक जाओ,
क्योंकि राजा ही भक्षक बन चुका है, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, मत भागो, भागने से कुछ नहीं होगा। वो कहते इस बात को सुन के हिरण वहीं खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया उन हिरणों ने। ये बात सुन के राजा हिल गया कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो अमरचंद दीवान की ओर देख के वो कहते कि क्या है ये सब, क्योंकि राजन बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, उदासीन राजा भय, न्याय कौन पे जाए। जब बाड़ी खेत खाने लग जाएं, पंच ही अन्याय करने लग जाएंगे और राजा ही उदासीन हो जाएगा, तो अब न्याय किससे मांग करे। इसलिए मैंने कहा इन हिरणों से कि हिरणों तुम घास खाने वाले हो, तुम जिसकी शरण में पलते हो वही राजा ही तुम्हारा अब भक्षक हो रहा है, तो अब क्या दौड़ना, क्या जान बचाना। इसलिए रुक गए। कहते उसके बाद राजा का जो मन परिवर्तन हुआ, उन्होंने उसके बाद फिर हिरणों का शिकार नहीं किया और शिकार छोड़ दिया। तो आपके परिणाम किसी के परिणामों में चेंजेस ऐसे ला सकते हैं। तो कोई ईर्ष्या करता है, कोई इस प्रकार के बुरे भाव रखता है, तो उनके प्रति आप बुरे भाव मत रखो, उनके प्रति भी आप सद्भाव रखो, क्योंकि सद्भाव रखने से उसका भाव परिवर्तन आएगा और आता है। कभी कभी तीव्र पाप कर्म के उदय होते हैं, नहीं आते हैं, लेट होते हैं, थोड़े देर बाद आते हैं, लेकिन आने लग जाते हैं। और चलो नहीं आए तो उनके नहीं आए, कम से कम अपने परिणाम बिगाड़ने से हमें क्या लाभ हो रहा है, कम से कम हम तो अपने ना बिगाड़ें। तो अपने मत बिगाड़िए, इससे ही आपकी उन्नति भी होगी और सामने वाले की तीव्र कसाई से हम बचते रहेंगे। इतना ही रखता हूँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब स्वाक्षोवास से जाप देते हैं तो प्रारंभ में तो ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है सर घूम रहा है या फिर सांस अच्छे से नहीं ले रहे, जो भी कारण होता है, तो सही तरीका क्या है उसके लिए? क्या होता है कि कोई भी साधक जब साधना करता है तो प्रथम तो पहले सांसों सांस पे ध्यान देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे उस नमोकार मंत्र पे आ जाना चाहिए। सांसों को फिर उसकी सांस इस तरीके से गति पकड़ ले, श्वास छोड़ देंगे, मतलब श्वास पे अब उसका ध्यान ना हो रखे, हम नमोकार मंत्र पे आ जाना चाहिए। लेकिन जब हम ट्रेस दे के उस नमो सांस ही श्वास पे ध्यान देते हैं तो उससे हमारे अंदर ये सब दुविधाएं उत्पन्न होती है। हमें पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, हमें श्वास तो हमारा लिए वो निमित्त बना है, मतलब हमने गिनती की, एक अंदर गई बाहर गई, तो उससे हमने एक नमोकार मंत्र को स्थापित किया। हमने उसे क्या गलती कर दी, हमने नमोकार मंत्र को तो गौण कर दिया, हम उस श्वास पे स्थापित हो गए। हमें श्वास पे स्थापित नहीं होना है, हमें नमोकार मंत्र पे, तो धीरे धीरे हमें उस नमोकार मंत्र के ओर आना है। धीरे धीरे श्वास छूटता चला जाएगा, श्वास की ओर आपकी गति अपने आप ही अवरुद्ध होना बंद हो जाएगी और सिर्फ आपका ध्यान नमोकार मंत्र पे रह जाएगा और वो इतना सद जाएगा कि कब नमोकार मंत्र आ रहा जा रहा हो, धीरे धीरे आपका वो नमोकार मंत्र इतना सदने लगेगा कि फिर श्वास की ओर आपका ज़्यादा वो ट्रेस नहीं होगा। तो इससे फिर आपकी ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो धीरे धीरे करिए, अभ्यास से आएगी, उसको ट्रेस मत लाइए थोड़ा सा। भजन भजन चलिए भजन, वही भजन सुनाता हूँ प्रणब सागर जी के जीवन का, है ना, उनके जीवन में कैसे वैराग्य आया था वो। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकी था आज तक, तोड़ हूँगा सितारे यह यकी, पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे सिकन, पर वहीं लौटते राही के चेहरे पे देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, देख कर मुझको लगा जिंदगी जिंदा। हर दिशा आशा बनी, मतलब हर दिशा में कोई ना कोई हमें आशा उम्मीद रहती है और हम फैली हुई आकाश तक, जितना अनंत आकाश है वहीं तक हमारी आशा भी उतनी होती है। लेकिन जब तोड़ लाऊंगा सितारे चांद सितारे सब मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ये सब हम सोचते हैं,
और वहीं से जब हम लौटते हैं कहीं ना कहीं हमें स्टॉप तो हो ही जाता है, और जब वहाँ से लौटते हैं तो हम सोचते हैं कि अब जिंदगी जिंदा। ऐसा महाराज जी ने अच्छा बांधा है शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में बांधा है। दुखी कोई प्रीति करके, दुखी कोई प्रीति बिन, दुखी कोई किसी को प्रीति हो जाती है जब छूटता है तो दुखी होती है, किसी को प्रेम नहीं मिलता है तो वो दुखी हो जाता है कि मुझे कोई प्रेम ही नहीं करता, वो कहता है मेरा प्रेम छूट रहा है, तो वो दुखी होता है। दुखी कोई पुत्र से तो, दुखी कोई पुत्र बिन, दुखी कोई पुत्र से तो, पुत्र इच्छा से बड़ी पुत्री की संतति से दुखी, पुत्र इच्छा से बड़ी पुत्री की संतति से दुखी, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी। अब पुत्र होता है और वो शराबी हो जाए, वो जुआरी हो जाए तो पुत्र पाकर दुखी, पुत्र नहीं होता है तो दुख होता है कि हमारे कोई पुत्र नहीं। पुत्र की इच्छा से बड़ी पुत्री की संतति से, अब वो पुत्र नहीं हो रहा है और बेटियां ही बेटियां हो रही सो दुखी, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी, अब ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। अब यहाँ से महाराज जी की वैराग्य की वो छंद आ रहा है। वो दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, वो दिवाली दीप वाली और ये होली, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साये में भंग, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साये। दिवाली की रात महाराज जी याद करते और वो होली के संग, वो होली के रंग जब होली में आए, दिवाली की वो रात थी, उत्सवों से वो सजी थी। सोच रहे थे हम लोग कि आज उत्सव मनाएंगे, होली खेलेंगे, दिवाली में दीप जलाएंगे, और मृत्यु के साये में भंग, वो उत्सव से हमने सुबह मिले थे और शाम होते होते उनकी मृत्यु की खबर आ गई। उनके मित्रों से वो वादा करके उनके मित्र निकले थे कि उनका नाम क्या था, सर्वेश, सर्वेश नाम था प्रणम्य सायर जी का। तो कहते हैं सर्व चिंता मत करो सर्वेश, अभी जा रहा हूँ और यूँ लौट के आ रहे हैं। तब उन्होंने लिखा वो उत्सवों से बड़ी सुबह शाम के मृत्यु के साये में भंग, कि जब उनसे उन्होंने कहा कि सर्वेश आ रहे हैं, चिंता मत करो शाम को अपन मिलेंगे, और शाम को खबर आई कि वो दोनों ही मित्र उनके एक्सीडेंट में चले गए। उत्सवों से सुज सुबह, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साये में भंग, उत्सव मर घटा पर प्राण घट दो फूक करके लौटते, मर घटा में प्राण दो फूक करके लौटते, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, सोच कर मुझको लगा कि मरघटा में दो समझ गए, दोनों मित्रों को जब वो उस मृत्यु की सैया पे लेटा के जब उन्होंने चिता में अग्नि दी, तब उनके मन में आया कि भाई जिंदगी तो जिंदा, तब अब जिंदगी जिंदा कहाँ है, उसका उत्तर यहाँ दिया उन्होंने छंद में। पुण्य के संयोग से कुंडल गिरी शुभ क्षेत्र पर, पुण्य के संयोग से कुंडल गिरी शुभ क्षेत्र, आचार्य श्री के दर्श से जब हर्ष छाया चित्त पर, आचार्य श्री के दर्श से
जब हर्ष छाया चित और वो वात्सल्य कर का स्पर्श पाकर आप से, और वो वात्सल्य कर का स्पर्श पाकर आप से, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी, क्योंकि महाराज जी को अपने सपने आया करते थे आचार्य श्री को, और आचार्य श्री को उन्होंने कभी देखा नहीं था। पहली बार वो आचार्य श्री के दर्शन करने कुंडलपुर के लिए उनके मित्र सुकोसल के साथ, जो अभिनंदन सागर जी, उनके साथ वो कुंडलपुर गए थे। और कुंडलपुर में जब उन्होंने देखा कि ये वही हैं आचार्य जो मुझे सपने में आते थे और यही वो थे, और उनके देख कर जब उन्होंने पूज्य गुरुवर के दर्शन पहली बार किए, और दर्शन करने के बाद उनके मन में जो हर्ष आया और आचार्य श्री ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया, तब उन्हें लगा कि जिंदगी जिंदगा यहाँ है। देख कर मुझको लगा जिंदगी जिंदा यहाँ। ये वो भजन था जिसकी मैं चर्चा आपसे कर बोली। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जिनवाणी की